एक तरफ गाजा जंगबंदी की बात चल रही है तो दूसरी तरफ हमास के नाम पर इजराइल गाजा को तबाह करने में लगा हुआ है। गाजा पहले ही तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद गाजा में बमबारी जारी है। हमास के नाम पर कत्लेआम हो रहा है। इजराइल के ताजा हमले में 17 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का जुल्म कहाँ थमने वाला है? जंगबंदी की कोशिश तो बस कोशिश है, वरना इजराइल की बमबारी रुक कहाँ रही है। गाजा में आसमान से गोले बरस रहे हैं और पूरी दुनिया गाजा में कत्लेआम का नजारा देख रही है। इजराइल के ताजा बमबारी में 17 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं, जिनमें 8 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल गाजा में देरुल बलाह में एक क्लिनिक के सामने फूड सप्लीमेंट्स के लिए लोग कतार में लगे थे। इसी बीच इजरायली हमला होता है और लोग मार दिए जाते हैं। मरने वालों में 1 साल का लड़का भी शामिल है, जिसकी मां ने अपने दर्द भरे अंदाज में कहा कि उसके बच्चे ने अपने पहले अल्फाज कुछ ही घंटे पहले बोले थे। यानी दुनिया में बस बच्चा बोलने ही वाला था कि उसकी जिंदगी छीन ली गई और उसकी मां की गोद उजाड़ दी गई। ये जुल्म है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वहीं जहां डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे, तो कई बच्चों और दूसरों की लाशें शुहदा अस्पताल में फर्श पर पड़ी देखी गई। यूएस बेस्ड एड ग्रुप प्रोजेक्ट होप, जो कि एक रिलीफ कैंप चलाता है, उसका कहना है कि ये हमला इंसानी हमदर्दी के कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। वाज़े हो कि जुमेरात को इजरायली हमलों में कम से कम 66 फलस्तीनियों की हलाकत हुई थी। इस तरह से इजरायली कत्लेआम में अब तक 57,000 से ज्यादा फलस्तीनी मौत के घाट उतार दिए गए हैं और हमास के नाम पर उन पर ऐसा जुल्म किया जा रहा है जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। दुनिया का दोहरा रवैया तो देखिए। दूसरी तरफ कतर में जंगबंदी पर बातचीत चल रही है, हमास से डील तय करने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ गाजा वालों पर जुल्म किए जा रहे हैं। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल गाजा जंग को खत्म करने के लिए हमास के साथ देरपा डील करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने भी कहा कि हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। इजराइल का कहना है कि अगर इजराइल की शर्त पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी हुई तो मजीद तबाही मचेगी। यानी ये तो जुबान है, खुदा के लहजे में बोला जा रहा है। क्या ऐसे में जंगबंदी मुमकिन हो सकती है? गौरतलब हो कि 21 महीने की जंगबंदी तजवीज पर अमेरिका में भी काफी देर तक बात चली। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मीटिंग का दौर चला। ऐसा लग रहा था कि जंगबंदी बस होने को है, लेकिन कुछ राहत की खबर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ कतर में भी जंगबंदी पर लंबी बातचीत चली और हमास ने 20 बंधकों में से 10 को रिहा करने पर इत्तेफाक किया, जो अभी तक कैद में हैं। दूसरी तरफ हमास गाजा में मुफ्त इमदाद का मुतालबा कर रहा है और इजरायली फौज को जमीन छोड़ने की मांग कर रहा है। वहीं हमास मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है। वहीं इजरायल के वजीर खारजा ने कहा है कि अभी मसले के हल में कुछ और वक्त लग सकता है। अब देखना ये है कि कब गाजा जंगबंदी होगी और कब इजरायल का जुल्म थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।